बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला मौखर कर दिया गया या नहीं, ये कहना भी मुश्किल है। अब हुकूमत ने यह फैसला इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से मशरूत कर दिया है। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें अहम मामलात पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक काबीना में PTI पर पाबंदी का मामला भी ज़ेर गौर आना था, लेकिन इस मामले पर गौर नहीं किया गया और ना ही साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी तहरीक इंसाफ और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला ज़ेर गौर आया। नाज़रीन, इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि 9 मई के टोले ने मुल्क की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वही नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहे हैं। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गई। पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ये कह रही हैं कि अदलिया से गुजारिश है कि मुजरिम को सजा देना होगी, वरना कल तमाम दहशतगर्द जमातों को सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना होगा। माजी का हवाला देते हुए उन्होंने ये भी बोला कि 2014 के धरने में मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाल कर घसीटने की कॉल दी जाती रही। सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर गंदे कपड़े लटकाए गए। ये लोग मनसूबाबंदी के तहत 2014 से रियासती इदारों पर हमलावर हैं। बानी PTI ने ये एतराफ़ कर लिया है कि मैं भी डिजिटल दहशतगर्द हूं और उनको सजा देने में सुस्ती दिखाई जा रही है। नाज़रीन, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतल्लिक नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी तारीख की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने बानी PTI को 14 माह से जेल में रखा है, क्या फर्क पड़ा? बल्ले का निशान छीना, कैसे कैसे निशानात दिए गए, फिर भी लोगों ने वोट दिए। जिसे डिजिटल दहशतगर्दी कह रहे हैं, ये PTI की तरफ से नहीं हो रही। डिजिटल दहशतगर्दी PTI नहीं कर रही, बल्कि बैरून मुल्क से हो रही है, ये उन्होंने कहा। नाज़रीन, सियासी पार्टी बंदी, कोर्ट फैसलों पर तनकीद, मैं मुहिब्बे वतन, दूसरा दहशतगर्द, पेट फाड़ दूंगा, सड़कों पर घसीटूंगा, इसी तरह की ये जो बातें, इसी मुनासबत से आज का पहला बड़ा सवाल, हर सियासी जमात को अपनी मर्जी का इंसाफ क्यों चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि जब जिसके हक़ में फ़ैसला आता है वो तो ज़ाहिर है खुश होता है। कभी कभी कुछ ऐसे फैसले भी आते हैं हक़ में भी आए तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि हक़ में आया है तो इस पर खुश होना है या क्या करना है। जिनके खिलाफ आते हैं वो तो निज़ाम अदल पर बात करते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा जो बात कर रही हैं, आपको लगता है कि ये जो पाबंदी का मामला और जिस तरह से इवन मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदलिया पर सवाल उठाया जा रहा है, अदलिया के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है हुकूमत की तरफ से? और साथ ही जो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि ये तारीखी गलती करने जा रहे हैं अगर पाबंदी लगाएंगे, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब। अच्छा, दुआ देखें, ये तो अलमिया है, हमारी पॉलिटिकल एलीट का ये अलमिया है कि पहले भी मैंने कहा था कि हमें आइन भी चाहिए जो हमारी मर्ज़ी का है, हमें फ़ौज चाहिए जो हमारे साथ खड़ी हो, हमें जमहूरियत चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट को सर्व करे, हमें पार्लियामान चाहिए जो हमारी मर्ज़ी की कानून साजी करे, हमें अदलिया चाहिए जो हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले करे। अच्छा, ये बात कही गई कि जी PTI ने सुप्रीम कोर्ट के जो है उसकी दीवार पे जो है वो गंदे कपड़े लटकाए, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी ने अटैक भी किया था मेरे ख्याल में। इसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी पिछले जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो भी अपनी खाकी फ़ौज जो है उसको डंडा बरदार फ़ौज को लेके वो हमला आवर हुए थे जी। इस वक्त लग ये रहा है कि ये जैसे जितने भी केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ थे वो सारे केसेस जो जिनकी बेसिस पे ये कहा जा रहा था कि वो साइफर का केस हो, वो इद्दत का केस हो, वो जो है वो तोशा खाना का केस हो, जिस पे कहा जा रहा था और जिस पे उनको सजाएं जो है थोक के हिसाब से दी गई थी। अदालत फैसला करती है शवाहिद के बेसिस पे। यहाँ पे बैठ के अगर हम या कोई सियासतदान जो है वो जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बनता है जी। या कोई हम यहाँ प्रोग्राम में बैठ के जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बनते हैं, तो इस तरह से निज़ाम अदल नहीं चला करते। दुनिया में कहाँ होता है? मुझे एक उठा के जो है वो एग्जाम्पल दिखा दें। ट्रंप के साथ भी हुआ, आप देखें ट्रंप के ऊपर भी बड़े इल्जामात आए और वहां पे उसका केस हुआ और अदालतों ने फैसले किए। यहाँ पे क्यों हम अदालतों के ऊपर सिर्फ वो फैसला हमें कबूल है जो कि हमारी मर्जी का हो? ठीक,
ये देखा जा रहा है कि जो केसेस हैं उन केसेस में शायद जो है वो पीटीआई के जो बानी हैं उनको सजा ना हो, तो आप जो है एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करें। जैसे पहले भी मैंने कहा था कि मरियम नवाज साहिबा ने इतना प्रेशर बिल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ कि उन्होंने जो है वो कबल अज वक्त उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह से नहीं होता। देखिए, आपको सारे इदारों को, हमें तमाम इदारों का एहतराम करना है और हमारे सियासतदानों को देखें, अगर हम ये कह रहे हैं ना कि अगर हम एक डेमोक्रेसी हैं, एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, एक जमहूरियत है, तो जमहूरियत में किसी को सियासत से बेदखल करने का, किसी को सियासत में लाने का इख्तियार वो जमहूर पाकिस्तान को है, वो अवाम को है, वो उन वोटर्स को है। अब अगर पीटीआई को, ये लोग जो अभी गवर्नमेंट में बैठे हैं, अगर देखा जाए तो पीटीआई ने इन सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, तो आप अगर पीटीआई का सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते तो उसको इस तरह से सियासत से बेदखल नहीं करना चाहिए। और देखिए, ये इसी तरह से नवाज शरीफ साहब के साथ भी तो हुआ। नवाज शरीफ साहब को भी सियासत से बेदखल करने की कोशिश की गई, गैर जमहूरी तरीके से कोशिश की गई। नवाज शरीफ आज फिर सियासत में बराजमान है, पीपल्स पार्टी के साथ किया गया, इससे पहले बहुत सारी पार्टियों के साथ किया गया। ऐसे नहीं होगा। सही है जी। आपको अगर आपने, और फिर ये भी है इस वक्त पीपल्स पार्टी को भी, पीएमएलएन को भी और पीटीआई को भी ये सोचना चाहिए मेरे ख्याल में, उनके लिए ये एक बहुत ही, मुल्क जो है एक बड़े नाजुक मोड़ पे है। आपके पास सिक्योरिटी के खदशात हैं, आपके पास माशी चैलेंजेस हैं, आपके पास पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। इस वक्त कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मुल्क को इन क्राइसिस से नहीं निकाल सकती। ठीक है जी। आप यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि उनको एक नया मिसाक जमहूरियत हो, एक नया मिसाक मईशत हो। ये बैठे सब लोग, अगर ये पीटीआई आए तो पीटीआई के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं होगी कि वो सब कुछ ठीक कर लेंगे। वो आएंगे जैसे 2018 में आए थे तो उनके जो होश ठिकाने लग गए थे। तो हमारे तमाम सियासतदानों को चाहिए कि अपने इदारों पे एतमाद करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं आमिर साहब। ये बात तो दुरुस्त है, ये जिम्मेदारी है तमाम सियासी जमातों की और खासतौर पर हुकूमत की कि वो जो इदारे इस वक्त फंक्शनल हैं उन सब पर एतमाद करना तो बहरहाल ये ज़रूरी भी है। लेकिन कुछ सवाल उन इदारों की तरफ से भी खड़े होते हैं, जैसे कि अब हर मामले में एस्टैब्लिशमेंट को, सोशल मीडिया पर भी हम भी बारहा अपने प्रोग्राम में ये बात उठा चुके हैं कि हर मामले में हम एस्टैब्लिशमेंट को घसीट लेते हैं। इसी तरह से सियासी जमातें भी बड़े सवालिया अंदाज में हमारे सियासी रहनुमा बात करते हैं, जी ये उधर से फैसला आया। इसी तरह से अदलिया के मामलात पर भी इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आमिर साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि जी हम तो अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ेंगे। ये जंग पहले नून लीग ने भी लड़ी, तो क्यों हर किसी को अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए? आमिर साहब, आपने बाकियों का नाम लिया, मीडिया का नाम नहीं लिया। यहाँ पे भी यही कुछ अदालतें लगा के बैठे होते हैं, हम अपनी चॉइस के मुताबिक फैसले कर रहे होते हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता। बरतानिया और अमेरिका की मिसालें सब जगह पे इंसानी हकूक की देते हैं। वहाँ उन्होंने कैपिटल हिल पे हमला करने वालों और लंदन राइट्स वालों को कैसे सजाएं दी। यहाँ जनाब आपके हर एसेट पे हमला किया और सारे जमानतों पे चले गए, बरी भी हो गए। और सवालात भी उठते हैं उनके ऊपर जो बरी कर रहे हैं, जमानत दे रहे हैं और कहते हैं हमने ठीक काम किया, बिल्कुल ठीक किया है। तो वो वीडियो एविडेंस जो आप और हम सारी दुनिया देख रही हैं, जो मियाँ वाली एयर बेस पे हमला करते हैं, वो सारे के सारे सही लोग हैं। तो फिर तो ठीक है ना, फिर इस मुल्क में अनारकी बेहतर है। फिर यहाँ पे हर उस बंदे को वो काम करना चाहिए कि माइट इज राइट। फिर तो कोई इशू नहीं है। फवाद चौधरी भी खड़े होकर कह रहे हैं, वो टीएलपी के ऊपर इल्जाम लगाने वाले वफाकी वजीर इत्तलात थे कि ये इंडियन फंडेड जमात है। लगाया इमरान खान ने उसको बैन इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत और फिर वापस लिया। क्यों लिया भाई वापस? आप आज बोल रहे हैं बहुत कुछ। आप अपने दौरे हुकूमत में क्या करते रहे? आप तो रिकंसिलिएशन के नाम पे दूसरों को सिर्फ जेल में अंदर डालने के लिए बैठते थे। वजीर आजम का गुस्सा वाशिंगटन में जाके नहीं उतरता था कि मैं इनका एसयू उतरवाऊंगा। आज सबको बड़ी बड़ी चीजें याद आती हैं, वो भूल जाते हैं कि माजी में सब कुछ खुद करके आए हैं। लेकिन अगर ठीक होना है तो फिर बैठ के बात करनी होगी ना। आज आप मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई सब की तरफ जा रहे हैं ना, और आप फिर आर्मी चीफ और उनकी फैमिली, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया, तो ठीक है फिर पाबंदियां लगेंगी सोशल मीडिया पे। तो फिर चीख किस चीज की है?
फिर आप सच बोले ना, फिर आप फेक न्यूज मत जनरेट करें ना। आप अभी भी कहते हैं कि मैंने तो मौसम का हाल पूछना है प्राइम मिनिस्टर से, मैं तो ताकतवर से बात करूंगा, तो ताकतवर आपको जवाब दे रहा है, आप फिर उसके ऊपर ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो करें भाई, ये आपका शौक है। हमारे यहां तो अब हर बंदे ने अपनी अपनी गुफ्तगू शुरू कर दी हुई है। यहां पे हर मामले में हमने दोहरा म्यार अपनाया। हम एक मामले पे सीधी बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे इश्यूज हैं कि जैसे अब पीटीआई के ऊपर है कि जी बैन लगना है। मेरा ख्याल है अगर कोई मशवरा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। पहले इन्होंने इजहार किया, मैंने पहले दिन कहा था जब लोग कह रहे थे कि जी ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, मैंने कहा नहीं बना सकते। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की कोई तुक नहीं है अब, क्योंकि नवाज शरीफ की पार्टी अगर मकबूलियत की वजह से सिर्फ बरकरार थी तो इमरान खान की भी पार्टी इसलिए बरकरार है। लोग मौजूद रहेंगे और वो नहीं टूटेंगे, यही असल पैमाना होता है। लेकिन उस मकबूलियत का जवाब यह नहीं है कि आप स्टेट पे हमला कर दें। उस मकबूलियत का जवाब यह है कि आप क्वेश्चन उठाएं, आप अपनी तनकीद का हक रखें, जैसे बाकी तमाम सियासी अकाबरीन ने किया। लेकिन पीटीआई के लोग क्या करते हैं, वो उसको जवाब फराम करते हैं। अब तो खान साहब खुद बोल पड़े ना, और उनके जो साथ खड़े हुए हैं उनको नहीं समझ आ रही कि जीएचक्यू का एतराफ, हमने भी लफ्ज यही किया ना, पुरअमन एहतजाज का। हमने तो नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद करो। भाई जब आप एक तसल्लुल के साथ तशद्दुद की सियासत करते जा रहे हैं तो आपके लोग भी तो वही करेंगे ना। आपने गालम गलोच ब्रिगेड बनाई है कि किसी की इज्जत ना रहे, आप एक लफ्ज लिखें नीचे से गालियां आएंगी। सब अपने माँ बाप की और अपनी पार्टी की तरबियत उसी वक्त शो कर देते हैं जब आप कुछ लिखते हैं और वो गालियां देने आ जाते हैं। लो जी ठीक है, वो कहते हैं ना जो कहता है वही होता है, तो दे गाली भाई जिसको पड़ जाएगी। इशू यही है कि हम और सब, चाहे वो फौज है, वो अदलिया है, वो सियासतदान है, वो मीडिया है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, इस पाकिस्तान को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ टॉक शोज हैं? ये बगदाद तो बना खड़ा है ना कि जनाब जब ततारी हमला कर रहे थे तो वहां कोई अंडा और मुर्गी और कोई मिसाल दे देता है, जनाब के मिसवाक पे बहस हो रही थी, कोई कुछ हो रही थी। तो आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? यहां पे हम सिर्फ तनकीद के नश्तर बरसाने के लिए सारे के सारे आ जाते हैं। और मैंने जिन जिन के नाम लिया, हम सब एक ही काम कर रहे हैं। हमें पता है कि हम गड्ढे में गिर चुके हुए हैं, खाई में पड़े हुए हैं। हमें दुनिया मजाक उड़ाती है, लेकिन हम उस मजाक में समझते हैं कि मैंने तो दूसरे पे अच्छा ठट्ठा लगाया, लिहाजा मैं बच जाऊंगा। कोई नहीं बचा हुआ, यहां बचने वाली कोई कहानी ही नहीं है। हम दुनिया भर में सिर्फ एक मजाक बन के रह गए। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं कि हम कहां खड़े हैं। से ऐसा इदारों को हमने मजबूत नहीं करना। जो इदारा, कोई इदारा अपनी डोमेन में काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मतलब किसी भी इदारे की आप बात कर लें, आगे चलकर हम पावर सेक्टर की भी बात करने जा रहे हैं, तो उस सूरत में जो आमिर साहब कह रहे हैं कि हम तो खाई में गिरे हुए हैं और कोई अब बचाने को तैयार नहीं और पाकिस्तान ये कहाँ जा रहा है, क्या आपको लगता है ये सियासी जमातें अगर बैठ भी जाएँ कोई ऐसी तदबीर करेंगी कि खाई से निकाल लें? दो ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है बदकिस्मती से, और वो हमने ओवर द ईयर्स देखा और उसको रोकने की किसी ने कोशिश की नहीं। पाबंदी की शायद ज़रूरत नहीं है अब पीटीआई पे, इसीलिए आज फैसला मौखर किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी फील्ड बड़े सलीके से सेट करती जा रही है। बिल्कुल इनको मतलब वो जो उनका प्लान लग रहा है मुझे कि सफ़ा हस्ती से मिटा देना है इस पार्टी को। उसकी वजह ये कि आज वज़ीर कानून फरमा रहे थे कि जजों की तादाद सुप्रीम कोर्ट के 24 भी हो सकती है। तो काजी साहब जब आए थे, इनको बड़ी उनसे उम्मीदें थी कि उनकी कंट्रोल की वजह से हर चीज़ ठीक हो जाएगी, सारे फैसले हमारे हक में आ जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो हो नहीं सका। फिर वो जो बड़ा क्रेडिट लिया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, वो जो एक्ट बना था कि जी वो 3 सीनियर 3 जजेस फैसला कर रहे होंगे, आज वो भी बड़ा बुरा लग रहा है कि काजी साहब अगर अकेले फैसले कर रहे होते तो जो उमर अता बिंदयाल साहब करते थे, अपनी मर्जी के बेंचेस बनाते थे, काजी साहब भी बना रहे होते। अब वो भी इख्तियार खुद दिया उन्होंने, और बड़े फ़ख्र से दिया था कि जी बस देख लें मैं जमहूरियत ला रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। जमहूरियत तो गले पड़ गई, वो अब लग रहा है उनको। मरीम और औरंगजेब साहबा की आज मैं देख रहा था, बड़ी फायरी स्पीच थी वो, जिस तरह से बात कर रही थी, और मुझे बार बार लग रहा था कि किसी स्टेज पे वो सज़ा सुनाई देंगी। तो वो अपील, अब देखें ना हो क्या रहा है कि जजों को एक तरफ धमकियां लग रही हैं, दूसरी तरफ उनसे मिन्नतें हो रही हैं कि खुदा के लिए सज़ा दे दो, सबूत पड़े हुए, सब कुछ पड़ा हुआ है। मतलब आपने, अगर आप समझते हैं कि हमारे पास जो सबूत है उसकी बुनियाद पे सज़ा हो जानी चाहिए, तो फिर तो बिल्कुल हो चुकी होती है अभी तक। अब अदालतें चूंकि ओवर द ईयर्स, अब अदालतें कौन सा बरी हैं इसमें, वो ऐसी थोड़ी हम अल्लाह के फजल से इतने आला मकाम पे फायदा है दुनिया में अदलिया की वजह से, और होता हमेशा यही है। मतलब ये लड़ाई आज की नहीं है, ये पुरानी लड़ाई है अदलिया के साथ भी,
और हर हुक्मरान की होती है सिर्फ इसलिए कि वो समझता है कि जब मेरे हक में फैसले नहीं आ रहे तो इमरान खान साहब को तो भी यही दुख था कि वो जो आखिरी फैसला उनके खिलाफ आ गया, जिसकी आज अतर मिनल्ला साहब वजाहत भी कर रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्यों खोली थी रात को, और वो कह रहे थे कि हमेशा खुली होनी चाहिए अदालतें जब इस तरह कोई काम हो रहा हो, और इसका कोई बकौल उनके कोई चैनल माहौल भी बना रहा था उस वक्त कि शायद को मुल्क में ऐसी सूरत हाल बनने जा रही है। तो सीखने की तो ज़रूरत ही नहीं ना हमारे सियासतदानों को जी। हमारा अलमिया सबसे बड़ा ये कि हम ना सिर्फ अपनी गलतियां दोहराते हैं बल्कि नई गलतियां भी साथ करते चले जाते हैं और इस वजह से आज इस हालत तक पहुंचे हुए हैं। हम थोड़ा इंतज़ार करें। अभी जमात इस्लामी ने कॉल दी भी है 26 की, और तहरीक इंसाफ भी शायद कोई एहतजाज की तरफ जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें तो इससे बहुत पहले उन पे कंट्रोल कर लेना चाहिए था। अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि चीज़ें कंट्रोल से निकल जाएं। लेकिन अब मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई इस तरफ तवज्जो दे रहा है। सब अपनी अपनी फील्डिंग पे लगे हुए हैं। पीटीए के अपने वो हैं जो वो गेन करना चाह रहे हैं सारे सेटअप में, और गवर्नमेंट के अपने हैं। अब देखते हैं इसमें किसको कामयाबी होती है। अल्लाह करे कामयाबी जिसकी भी हो, पाकिस्तान इसमें हारे ना। सही, अल्टीमेट पाकिस्तान को जीतना चाहिए और तो हमें कुछ नहीं चाहिए। सही जी। फैसल साहब, माहौल लग रहा है आपको, क्योंकि कोई भी कोशिश नहीं कर रहा ना कि पाकिस्तान को बचा लें। पाकिस्तान को बचाने से मतलब पाकिस्तान की आवाम को बचा लें, मतलब महंगाई और बहुत सारे इश्यूज हैं, बड़े केसेस हैं लोगों के, लोग रुल रहे हैं जो पैसे नहीं दे सकते, जो अच्छा वकील नहीं कर सकते, वकील इतना महंगा है। मतलब किस इशू की बात की जाए। लेकिन जो हमारा बुनियादी सवाल, क्या आपको लगता है, क्योंकि ये सियासी जमातें, ये जो मुल्क की स्टेक होल्डर हैं, बेसिकली तो ये लेकर चल रही हैं ना मुल्क को आगे, तो क्या आपको लगता है कि इनमें ये इतना है, इतनी एबिलिटी कि ये मिलकर बैठें और मामलात को आगे की तरफ बढ़ाएं? एबिलिटी का तो जब मालूम चलेगा ना, जब आपके हाथ में कुछ हो। नून लीग की जो इस वक्त हुकूमत है, इससे तो जो इस तरह की ये सूरत हाल है, उससे तो ऐसा लगता है नून लीग के अपने हाथ में भी कुछ नहीं है। चंद दिनों कबल जब इतने तम तराक के साथ यता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो लग रहा था कि अगले दिन जो है वो पाबंदी लग जाएगी। उसके बाद खुद नून लीग के लोगों के बयान आना शुरू हो गए कि अभी तो पाबंदी का जो है ना वो फैसला ही नहीं हुआ। कल से पूरा दिन ये मीडिया जो है ना वो चीखता रहा है कि आज जो यानी कि बुध के दिन जो वफाकी काबीना का इजलास हो रहा है उसमें जो है ये पाबंदी का जो है ना वो फैसला हो जाएगा और अदालतों को भेज दिया जाएगा रेफरेंस। कोई जिक्र ही नहीं है। तकरीर भी सुनाई गई शहबाज शरीफ साहब की, सब सुबह से इंतजार कर रहे थे कि पाबंदी लग जाएगी। ये हुकूमत खुद अपना जो है ना वो मजाक उड़ा रही है। ये खुद अभी तय नहीं कर सकी कि पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी है। भाई आपको लगानी है लगा दें, अगर नहीं लगानी है तो फिर इतना शोर मचाने की आपको ज़रूरत क्या थी। खुद आपने अपना मजाक बनाया ना। और अगर अभी हतमी फैसला नहीं हुआ था लगाने का, ये ज़ेरे गौर था, तो इतनी हंगामी सूरत हाल क्या थी कि आपने अता तारड़ साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के अपना ही जो है मजाक बनवाया। उस वक्त से लेके आज तक कह रहे हैं कि हम अपने इत्तेहादियों को मना रहे हैं और इत्तेहादी हमारे साथ राजी हैं। ये भी कहते हैं साथ साथ दोनों बातें कह रहे हैं। इत्तेहादी हमारे साथ जो है ना इस मामले पर राजी हैं। कभी कहते हैं कि इत्तेहादियों को मनवा रहे हैं, उसके बाद जो है पाबंदी लगाएंगे। इस वक्त नून लीग के आदमी लगता है इनको पता ही नहीं है, या तो इनको पता नहीं है या फैसला साजी है, पॉलिसी साजी जो है वो इनके जो है वो हाथ में नहीं है। इसलिए ये खुद भी जो है बेचारे जो है वो बेबस हैं। इन पे भी जो है वो तनकीद करने के बजाय अगर अफसोस ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। असल में ये जो 8 फरवरी का दिन था ना, 8 फरवरी के दिन जो है ना इस मुल्क में ताकत का तवाज़ुन है ना वो बिगड़ चुका है। और वो ताकत का तवाज़ुन जो है ना वो अब काबू में आ ही नहीं रहा है। इशू इस हुकूमत का अहलियत का और नाअहली का, फैसले करने की सलाहियत का, फैसला करने की कुव्वत का नहीं है। तवाज़ुन जो है ना वो बरकरार नहीं हो पा रहा। अब करें तो क्या करें। ये हुकूमत इस वक्त की जो मामला साज लोग हैं वो एक खाई में फंस गए हैं, ये दलदल में जो है वो फंसते चले जा रहे हैं, उससे निकल नहीं पा रहे या निकलना नहीं चाह रहे। ये दोनों सूरतें हो सकती हैं जी। इनको अभी जो सूरत हाल है ना, अभी फैसले इन्होंने ही करने हैं कि इसको ये अपने आप को यानी कि हमें इस कौम को कैसे बचाना है, ये तो बात का स्टेप है। पहले इन्होंने खुद खाई से कैसे निकलना है और दलदल से निकलना है, ये पहले इंपॉर्टेंट है। अभी तो कौम ने इनको रेस्क्यू करना है। कौम को तो ये बाद में रेस्क्यू करेंगे। अभी कौम तो इनके हाथ में मामला है, जो खुद किसी दलदल में खाई में फंसे हुए। हमारे इन्होंने क्या मसले हल करने, हमारे कौन से इन्होंने मसाइल हल करने, अभी इनको किसी तरह रेस्क्यू किया जाए।
नहीं, जिस तरह ये रोजाना की बुनियादों पे जो है वो किसी दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और उनकी आंखों पे पर्दा है या कल पे क्या मामला, अल्लाह जाने क्या सूरत हाल है, इनको रेस्क्यू करना इस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी तरह जो है ना इस हुकूमत वक्त को जो है वो रेस्क्यू किया जाए ताकि ये ऐसी पॉलिसियां बना सके, अल्लाह करे हुकूमत 5 साल चले। इस वक्त जो इस कौम के मसाइल हैं, जी जी, इस वक्त कौम का इशू जमहूरियत नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है, माशाल्लाह नहीं है, बिजली का बिल है भाई, वो चाहे किसी डिक्टेटरशिप में हल हो जाए, किसी बदतरीन से बदतरीन जमहूरियत में हल हो जाए। आप इमरान खान को फांसी देते हैं, पाबंदी लगा दें, भाई इस वक्त कौम का इशू बिजली का बिल है, उनको हल कर दें। लोगों की तनख्वाहों से ज्यादा जो है ना बिजली का बिल आ रहा है, वो सबसे इस वक्त इस कौम का सबसे बड़ा इशू, इसका इशू ही नहीं है इस वक्त। जमहूरियत सब जो है ना फारिग हो गई है सही। इस वक्त कौम की तरजीहात ही अलग है, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो जिन्होंने मसले हल करने जी, वो खुद इस वक्त जो है वो मुश्किल में, उन मुश्किल कुशाओं को भी मुश्किल से निकालना है। तो फिर हमारे और आपके जो है वो मसलों पे गौर करेंगे, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। हमें और आपको इनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानी करे और इनको जल्द से जल्द जो किसी मुश्किल से निकाले ताकि हमारे पर सोचें। जी इलियास साहब फिर दुआ करें कि ये वाकई इदारों पर भी के मसाइल भी हल हों, सियासतदानों के मसाइल भी हल हों, तभी जाकर फिर आम आदमी के मसले हल हों। दुआओं पे ही आ गई और बद दुआओं पे आ गई है। अगर ये करना इज्तिमाई दुआ करें, कुछ नहीं बचता, फिर दुआ बद दुआ में बात आती है। अगर दुआएं करनी तो फिर ये तो बड़ी अजीब बात है। मामला कहाँ से शुरू हो, दुआ पे खत्म होता है। ये तो गवर्नमेंट का जो फैसला साजी का जो है अमल, इसमें ये 2 दिन बीमार रह के कैपेसिटी चार्जेस बढ़ा के आए हैं अपने। गवर्नमेंट का जो फैसला करने का जो देख लें कि उनमें फैसला जो कर ही नहीं सके। आज काबीना का इजलास हुआ, हालांकि ये एक पेज पर होना चाहिए था। इनके अपने लोग ये अपने थे कि अता तारट साहब ने कह दिया तो दूसरे लोग नहीं कह सके। वो कह रहे कि जी अभी फैसला नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, अभी इत्तेहादियों को भी साथ नहीं लिया था। अगर गवर्नमेंट को इतना बड़े ये करना था उजलत में, तो ये इस तरह की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह तो इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई है। गवर्नमेंट को अगर करना है, 9 मई का वाक़या हुआ है तो बिल्कुल उस पर है जी, तो उस पर अगर गवर्नमेंट चाहती तो इसको आज फैसला कर देती। इतने दिन गुजर गए हैं, अपने इत्तेहादियों से इनके लिए दूर है कोई बात करना। एक कॉल पर यहाँ सब इकट्ठे हो जाएं, इस्लामाबाद में इकट्ठे होकर बातचीत कर लें कि अगर लगाने हैं, अगर बैन करनी है तो फिर करें, तो देख लें। बेसिकली मसला ये है कि उनको है कि ये फिर जाके दोबारा बहाल ना ले हो जाए, क्योंकि अदलिया में जाते हैं तो फिर इनके लिए मसला पैदा हो जाता है। तो ये देख रहे हैं सारे कि क्या जो हालात होंगे, ये सारी सूरत हाल देख के इनको ये है कि इनकी तरफ से अगर ये चाल चलते हैं तो इसके लिए इनके लिए नुकसान ना हो जाए। तो ये तमाम सूरत हाल देख के ये अपने इत्तेहादियों से भी करेंगे। इत्तेहादियों ने तो पहले कह दिया कि जी हम इस मामले में नहीं आ रहे, जो बात कह रहे हैं, क्योंकि दूसरी सियासी जमातों ने भी कह दिया कि नहीं हम इनके साथ नहीं। तो गवर्नमेंट को जब अगर करना है फैसला तो फिर धड़ल्ले से करे। जो जिस तरह बिजली का बिल बढ़ाते हैं, दूसरे महंगाई करते हैं, वो इस तरह खड़े होकर करते हैं। छोटी सी बात करनी है, आवाम का मसला उनके लिए अहमियत नहीं है। ये अपने सियासी मसले, सियासी जमातों के लिए ये बड़े अहम है मसले इनके लिए, क्योंकि आपने आपको एक दूसरे, क्योंकि उनको पता है कि कल आज ये पाबंदी लगाते हैं, कल वो आके इन पर पाबंदी लगा देंगे। तो ये सूरत हाल है। तो आवाम को तो इन्होंने बनाया हुआ है कि बिल्कुल जी जो मर्जी कर दें, आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दें, बिजली का बम गिरा दें, दूसरे महंगाई कर दें, ये सारी चीज़ें। तो सारे फैसले अपने देखें, अपने इख्तियारात भी नहीं कम करते, ना अपनी आसाइशें कम करते हैं। कट लगाते हैं ना बजट में अपनी चीज़ों पर, अपनी आसाइशें ख़त्म करते हैं, जो सारे मसले हैं उधर से, ताकि उनको फ़ायदे मिलते। नबी साहब हमेशा कहते हैं कि इतने 2-3 बिलियन डॉलर जो इनके लिए खर्च हो जाते हैं, तो वो चीज़ें कम करते हैं ना। इतनी बड़ी जो अपनी हर गवर्नमेंट आती है जी 200 यूनिट फ्री दे देंगे, हर गवर्नमेंट आती कहती जी हम अपने सरकारी घर हैं वो नीलाम कर देंगे, ये फलां यूनिवर्सिटियाँ बना देंगे। आज तक उन पर कभी देखा फैसलों पर गवर्नर हाउस को जी यूनिवर्सिटी बना देंगे, चाहे जो मर्जी है, लेकिन वो फैसले नहीं होते, अपने मसले नहीं उनके ख़राब होने देते। ख़राब होते हैं तो आवाम के अपने, देखें अपने मसले करते हैं। अभी देखें क्या करते हैं इसको, अगर इनको मुखर किया है, देखें क्या करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। अगर करने हैं इनको, अगर इतना बड़ा एहसास है तो इस पर नहीं कोई फैसला करना चाहिए। 9 मई पर बिल्कुल इनको मुत्तफिक होकर करना चाहिए था, जिस तरह पहले किया था कि इनको इनके खिलाफ जिन लोग मुलव्वस थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अब भी इनको चाहिए था, अगर इनको इतना है तो बिल्कुल फौरी तौर पर फैसला करते। आज काबीना के इजलास में कुछ करके उठते, लेकिन नहीं, इनको पास वो नहीं है। आमिर साहब क्विकली ब्रेक पे जाना है जी। बस वो सिर्फ कहना यह था कि कैबिनेट के ना एजेंडे का हिस्सा था, ना प्लान का हिस्सा था। आर्टिकल 6 और पार्टी पर पाबंदी जब ये लगनी होगी तो सर्कुलेशन से भी समरी मंजूर करा ली जाएगी।
लेकिन वो एक अफवाह पार्टी भी तो है ना, जो काम करती है कि खबर से पहले खबर आ जाती है मार्केट में। आप ही दे रहे हैं। चलें जी, ब्रेक से वापस आएंगे। महंगी बिजली की बात कर रहे हैं बार बार, खुदकुशियों के बाद अब कत्ल भी होने लगे हैं, तो हम सवाल ये उठा रहे हैं महंगी बिजली की तरफ हुकूमत की तवज्जो क्यों नहीं है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। महंगी बिजली क़यामत ढाने लगी, ऐसा ही एक वाक़या गुजरांवाला में, जहां ज़्यादा बिल आने पर दो भाइयों में झगड़ा हुआ और बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। पीर के रोज़ भी नाज़रीन हमने ये मामला उठाया था कि हुकूमत बाज़ पावर प्लांट से बिजली 750 रुपये फ़ी यूनिट ख़रीद रही है और आवाम बंद प्लांट्स को भी अरबों रुपए की अदायगी कर रहे हैं। और जिसके बाद MKM रहनुमा पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ये कह रहे हैं कि दोस्त ममालिक से हाथ जोड़ कर कहें कि कैपेसिटी पेमेंट्स की शिकें ख़त्म की जाएँ। नाज़रीन, ये तमाम तर मामला और जिस तरह से एक आम आदमी की माहाना जो कमाई है उससे ज़्यादा बिजली के बिल आम आदमी के लिए तो जीना मुश्किल हो गया। और ये जो IPPs के धंधे से हज़ारों अरब रुपए खा गए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान भी ये कह रहे हैं और ज़ाहिर एहतजाज की भी वो बात कर रहे हैं। इसी मुनासबत से हमारा सवाल होगा, आमिर साहब आपसे आगाज़ करूँ, चूँकि पहले तो खुदकुशियों की खबरें आती थी, अब ये बिजली के बिलों पर होने लग गए हैं, तो आज क्या काबीना में कोई इस मामले पर बात हुई और ये हुकूमत क्यों तवज्जो नहीं दे रही महंगी बिजली और ये जो IPPs और कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का एक मामला उठा है, इस पर कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई जिस पर मुतमिन किया जाता? नहीं, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं और मजीद सवालात छोड़ के वो चले जाते हैं। इशू सिर्फ इतना है, प्राइम मिनिस्टर हर चीज़ में फॉरेंसिक ऑडिट और थर्ड पार्टी ऑडिट की बात करते हैं। तो जो गौहर एजाज साहब ने बातें उठाई हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट और फॉरेंसिक करा लें। जो 50 मेगावाट का प्लांट 10 रुपए में लगा है, वही प्लांट 100 रुपए में भी लगा है, 10 गुना महंगा। उसकी कैपेसिटी चार्जेस भी 100 गुना आप पे कर रहे हैं। ये सामने चीजें आ गई हैं सारी की सारी, आप कराएं। जो जो इसमें लटकता है उसको लटकाएं। मेरी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी 16 जज साहिबान से है कि आपको इलेक्शन की बहुत पड़ी होती है, आपको बड़े इंसानी हकूक याद आ रहे होते हैं। जरा खत लिखें चीफ जस्टिस को कि इंसानी हकूक का बड़ा मामला है पाकिस्तान की पूरी कौम का, ये IPPs के ऊपर एक फॉरेंसिक ऑडिट करा लें और इसमें सबको लताड़ दें। सारे हुकूमतें कर करके जा चुके हुए हैं, इस अवाम के लिए भी कोई बात कर लें। 29 लाख 27 लाख केस तो आप नहीं सुन सकते, इस एक केस पे कोई स्पेशल बंदा लगा के करा लें, पता लग जाएगा कौन खा रहा है और क्या नहीं खा रहा। और जो कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे हजारा अरब रुपए, आपको पता है इंडियन फिल्मों में ये लफ्ज आता था जो अब हम यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये जो माफिया हेरोइन से ज्यादा का कारोबार खा रहा है, इनको चेक करें कि इनको पैसे तो आप दे रहे हैं ना, इनके प्लांट चलवाएं और गरीब आदमी को वो पैसे आपने दे दिए, फ्री बिजली दे ना। फैसल साहब, देखिए इतना ये मामला ख़तरनाक हो गया है, लेकिन अगर हुकूमत संजीदा है तो सारे मामला छोड़ के जो है वो अगर इसी काम में लग जाए तो यकीन करें कि आपको ज़रूरत नहीं रहेगी किसी और पार्टी पर पाबंदी लगाने की, आपका गिराव बढ़ जाएगा। क्योंकि इस वक्त हर घर का जो वाहिद इशू है वो इस वक्त बिजली का बिल है। और दूसरी बात ये कि ये जो कंपनियां हैं बिजली पैदा, इनके मालिकान की तस्वीरें रिलीज करें ना, ये भी पाकिस्तान में ही रहते होंगे, बताएं ना कौन लोग हैं, इनके नाम जो बाज़ाब्ता तौर पे जारी किए जाएं, जो मेरे आपके घर के गरीब आदमियों की सफाकी बेरहमी के साथ जो पैसे खा रहे हैं। इस तरह तो कोई डाके भी नहीं मारता जिस तरह इस सरकारी तौर पर जो है भत्ते के नाम पर ये जो बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, ऐसी मिसाल तलाश करना भी बहुत मुश्किल है। जी नवीद साहब, देखिए खुदकुशियां अवाम कर रहे हैं, मार रहे हैं लोग, अवाम एक दूसरे को। जमहूरियत की तारीफ हमने सुनी थी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत की तारीफ जो है उसकी डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द एलीट, फॉर द एलीट एंड बाय द एलीट। ये मुल्क एलीट के लिए बना है, ये अशराफिया के लिए बना है। यहाँ पे जो है पंजाब में ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो है वो लग्जरी घर बन रहे हैं, वहाँ पे जो है आईफोन लिए जा रहे हैं, सिंध में जो है वो गाड़ियाँ ली जा रही हैं और अवाम का किसी ने नहीं सोचना। 50 अरब रुपए PSDP से निकाल के और ये 200 यूनिट बिजली खर्च करने वालों के लिए वो रिलीफ दिया गया। दूसरी तरफ जो है 150 अरब रुपए जो है वो इन IPPs को दिए गए जनवरी से मार्च तक के। ठीक है सर, इंशाल्लाह हम इसको तफसील से करेंगे। चाहिए कि बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, वक्त चूंकि कम है। जी अयाज साहब, नहीं दुआ, ये जो IPPs का जो इस वक्त मसला बना हुआ और जो रेट्स बिजली के जो लोगों को देने पड़ रहे हैं बिल्स, ये आप ये मत समझें कि ये सिर्फ किसी हुकूमत के लिए ख़तरा है। अल्लाह ताला रहम करे, ये इस रियासत के लिए ख़तरा है। क्योंकि लोग क्या करेंगे इलाकर, अगर ये हमारी लीड समझ रही है कि जितना मर्जी बोझ डालते जाएंगे लोग उठाते जाएंगे, तो ये गलत बात है। लावा पकता है, टाइम लगता है, लेकिन खुदा ना खास्ता वो फटेगा
तो वो हम सबको उसमें भस्म कर देगा और इनको कतन कोई परवाह नहीं है। मुझे तो बिल्कुल मायूसी हो गई है हमारी रूलिंग एलीट से कि ये इनको फिक्र ही नहीं है, वो कहते हैं बस अपने काम करते हैं। जी इलियास साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा। ये देखिए 30-40 बंदों के खिलाफ कार्रवाई करने से डरते हैं, जबकि पूरी अवाम इसमें पिस रही है, 24 करोड़ अवाम पिस रही है। अभी देख लें, अभी इसमें जो जुलाई के बिल अभी आने, उसके बाद अगस्त के भी सितंबर में ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट में मजीद अगर बिल बढ़ गया पर यूनिट जो 60-70-80 रुपए पर पहुंच गया तो कौन देगा बिजली, कौन देगा? अब तो देखिए कनेक्शन कटने लग गए हैं, पिछले महीने से कनेक्शन कट रहे हैं लोगों के। अब लोग चीजें बेच क्या क्या बेचेंगे? अब लोग चीजें बेच के अब लोगों के लिए इस्तेताब नहीं रही। बिल्कुल सही इलियास साहब, आपको पॉइंट आ गया, खत्म हो गया। आप सबका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।